बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोशिश के साथ जवाद शमसी हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, चौधरी निसार अली ख़ान की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बड़े दिनों से इंतज़ार था और उनके जो सियासी मुखालफीन हैं उनको तो बहुत शिद्दत से इंतज़ार था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरू में ही उन्होंने शेख रशीद को मुखातिब करके कहा, उन्होंने कहा कि मैं किसी आवारा ट्रेन का सवार नहीं हूँ मैं जिस ट्रेन में सवार हूँ उसी में हूँ। लेकिन हैरानगी की बात है कि आप जिस ट्रेन में सवार हैं साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। उस ट्रेन के ड्राइवर की आप शराफत की, नेकी की, हम्बल होने की, साबर होने की, लोगों को एक तारीफ़ी सनद अता करते हैं और साथ साथ अपने अल्फाज में, शुगर कोटेड अल्फाज में इस तरह का अंदिया देते हैं कि जैसे वही वज़ीर आज़म खुशामद पसंद भी है। तो हम जाएं तो कहाँ जाएं? फिर आप कहते हैं कि मियाँ साहब ये मुल्क जो है काले बादलों की लपेट में है, तूफ़ानों की जद में है, इस मुल्क को बचाएं। तो वज़ीर आज़म को कहने के लिए 4 साल बाद ये जुमला आप आवाम के सामने लेके आ रहे हैं, इसकी रीज़न क्या हो सकती है? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी सी तो 6 महीने पहले कर देते। अगर आपको सियासतदानों के एक प्लेटफॉर्म के इकट्ठा करने का शौक था तो पार्लियामेंट आपके पास 4 साल से मौजूद है, उस फोरम को इस्तेमाल करते। और जहां ये मुझे जहन में आ रहा है कि किसी को अपनी वजारत उज़्मा बचाने की फ़िक्र है और किसी को आप जिस तरह से कहते हैं मुझे इज़्ज़त के लिए सियासत, किसी को अपनी इज़्ज़त प्यारी है और किसी को अपनी अना प्यारी है इमरान खान की तरह, तो फिर कौम और मुल्क जाए कहाँ जाए? तो फिर आप मुल्क को जो है एक तरफ धमकी भी, मैं तो इसको धमकी कहता हूं कि जी ये भी नहीं बताते कि अवाम बेचारे क्या करें, मर जाएं, घरों को चले जाएं या सारी रात फिर जागते रहें कि कल क्या होने वाला है। और आपने फरमा दिया बड़े धीमे अंदाज में कि जी मुल्क खतरात से दो चार है, तो ये भी बता देते कि किसकी वजह से खतरात से दो चार है। खा वो इमरान खान होते, खा वो नवाज शरीफ होते या कोई सियासतदान होते, तो फिर आप ये भी कहते हैं कि यकजा हुए बगैर मुल्क नहीं बच सकता। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं। तो आप इमरान खान के घर चले जाते, नवाज शरीफ को मना लेते, इनको बिठा देते, पार्लियामेंट के 5 साल पूरे करवा लेते। ये आज ही ये बातें क्यों? ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर आज बात करूंगा। चौधरी निसार अली की प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़ेरे बहस और मेरे साथ शरीके गुफ्तगू होंगे आज का मेरा बड़ा सीनियर और सीजन जो है वो मेरा पैनलिस्ट का एक दोस्तों का एक मैंने गुलदस्ता पेश किया है। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब मियाँ सैफुर रहमान साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, कॉलमिस्ट है, द न्यूज़ के एडिटर हैं। बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब ब्रिगेडियर सैयद गज़नफ़र अली साहब, जानी मानी शख्सियत हैं। आज इनके लिए बहुत से सवालात हैं, देखते हैं कि किस तरह के जवाब आते हैं। बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। डॉक्टर प्रोफेसर अमानुल्लाह साहब हमारे दोस्त भी हैं, उस्ताद भी हैं और चूँकि कानूनदान हैं, इनके लिए भी बड़ा अहम है आज का दिन, कल फैसला आने वाला है। बहुत शुक्रिया जी आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। मियाँ साहब, क्या होने जा रहा है? सहाफ़त और सियासत। आपने इब्तिदा में बड़ी सी बात की है, आज बहुत सारे सवाल ब्रिगेडिंग इनसाइड आउटसाइड वो सारी वो इनसाइडर सारे माशाल्लाह। अच्छा, मुझे चौधरी निसार की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कुछ तो पिछले दिनों से खबरें जो आ रही थी उसमें भी कहा गया कि जनाब वज़ीर आज़म अब आपको कोई मुआवजा ही बचा सकता है, या इस तरह की भी उन्होंने बातें की, इंदिए भी दिए, इंतबा भी किया और अपना एक उनका एक थोड़ा सा यूनिक स्टाइल तो शुरू से ही रहा, एक मुनफरद अंदाज बात करने का, बात मुंह पे कह देने का भी उनके बारे में कहा गया कि जी वो बड़े दबंग हैं और बबांगे दोहल बात करते हैं। लेकिन बात वाकई सेंस ऑफ टाइमिंग की जो है वो बड़ी अजीब है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे लगता है जैसे उनकी नज़र में वो नविश्ता दीवार पढ़ चुके हैं, वो समझ रहे हैं कि नविश्ता दीवार ये है कि अब यही टाइम है। इस तरह तो वो, मैं तो समझता हूँ उनका माजी जो है सन 85 से बेदाग माजी है, वो काफी हद तक इब्नुल वक्ती से के लेबल से आजाद रहे हैं। तो इब्नुल वक्त होने का जो लेबल है वो तो फिर इधर लग जाएगा जी ये तो एक मौका है, जिस पार्टी की वो तारीफ कर रहे हैं, जिस पार्टी के सरबराह कायद की तारीफ कर रहे हैं, उसी को ऐसे मौके पे छोड़ रहे हैं जब वो बहरान में आ रहे हैं। तो मैं जैसे एक प्रोग्राम में ब्रिगेडियर साहब के साथ ही एक जगह मौजूद था, उन्होंने कहा जी वज़ीर आज़म कहते हैं कि चौधरी निसार मर्द बहरान है। हाँ जी। तो मैं कहा जी बहरान पैदा करने वाले या खत्म करने वाले? तो इस वक्त तो वो बहरान पैदा कर रहे हैं। तो देखा जाए तो नून लीग के लिए, मुल्क के लिए क्या करें, मुल्क के लिए भी मैं समझता हूँ। अच्छा, अभी निकाल देते हैं, प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक मिनिस्टर साहब का मुझे फोन आया जो कि बड़े करीब है, तो मैंने उनसे एक ब्रिगेडियर साहब की तरफ जाते हुए, तो मुझे ना बड़ी वो नाउमीदी की बात कर रहे थे। तो मैंने कहा यार मेरे बारे में मंशा काजी ने लिखा है कि जवाद शमसी
लोग अंगूर में से शराब निकालते हैं, तो जवाद शमसी जो है वो शराब में से अंगूर निकालता है। कहते जी आप मुझे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोई पॉजिटिव गलते दस दो, ठीक है। मैंने उनको कहा, बड़े सीनियर वजीर हैं, मैंने उनको कहा, मैंने कहा मुझे पॉजिटिव बात ये लगी है कि जो आप सुनना चाहते हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब घर जा रहे होते ना कल ही तो ये कल रात को पता लगेगा कि जी इस प्रोग्राम में फिर हम डिस्कस करेंगे, तो आज वो रेजिग्नेशन आ चुका होता, क्योंकि जो निसार साहब को जो है ना वजीर दाखिला भी हैं मुल्क के, और बहुत सारी चीज़ें जिस तरह से उन्होंने फ़ौज के साथ अपने आप को रिलेशनशिप में बताया, अपने भांजे भतीजे भाई और सबका तस्करा फ़ौज में जो रहते हुए सिंपथी फ़ौज की साथ उन्होंने हासिल जताई और बाकायदा जताई, और नवाज शरीफ के साथ उससे ज़्यादा जताई, और कहा मियाँ साहब आपका दर्द है मुझे। इससे आप क्या अखज़ करते हैं? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ऊपर से गुजर गई या कुछ? जहाँ तक तो उसकी ऑब्जेक्टिविटी का ताल्लुक़ है, तो मुझे उसमें कोई ऐसी सॉलिड चीज़ नज़र नहीं आई। हाँ। मतलब जो एक्शन के हिसाब से, अब जहाँ तक आपने 2-3 बातें जो की हैं या जो मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उसमें उनकी ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि जी मुझे इग्नोर किया गया। हाँ। ये बात भी ठीक अपनी है, ज़ात की हद तक। अपनी ज़ात की हद तक ये बात भी ठीक है कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को स्टेट अवे बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस भी दी, और ये बात मैं और आप भी बहुत प्रोग्राम में कर चुके हैं जो समझने वाली है कि सियासत खिदमत और इबादत का नाम है। लेकिन हमने आपके प्रोग्राम में भी बाकी प्रोग्राम में बात है कि जो सियासत आजकल हो रही है और ये जो लौंडे लपाड़े सियासत कर रहे हैं, बिल्कुल, जहाँ गाली और गलोच का कल्चर आया, इसका भी तस्करा उन्होंने किया। ये जो चीज़ उन्होंने कही, ये वाकई उन सीनियर पार्लियामेंटेरियंस के जो कुछ ट्रेडिशंस रखते हैं, जो कुछ बैकग्राउंड रखते हैं, या जो कुछ सॉलिड चीज़ों पर बिलीव करते हैं, जो अपॉर्चुनिटी की प्रोडक्ट नहीं है, उनके लिए वाकई अफसोस दे मुकाम। तीसरी चीज़ आपने कही टाइमिंग्स की, तो इसमें एक बड़ा अचंभा सी चीज़ जहन में आती है सही, और वो ये है कि उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो 3 दिन पहले अनाउंस की थी, ठीक, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से 1 घंटे पहले धमाका हो जाता है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो जाती है, 3 दिन तक उनको मनाने की कोशिशें जारी रहती हैं। तो मेरा तो उस धमाके के ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल उठता है कि वो धमाका क्यों हुआ। ठीक, बहुत बड़ा, अगर आप टाइमिंग सवालिया निशान है, तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान छोड़ता है कि क्या ये धमाका इसलिए तो नहीं हुआ, हम या इसको इस तरह से कर लेते हैं कि जिस तरह की हरकतें हैं इनकी, जी हाँ, जिस तरह की हरकतें हैं सियासतदानों की, उसके बाद आपने देखा कि आपके प्रोविंस के वजीर दाखिला उस वक्त आए, आप कहते हैं ना सियासत ना करें धमाकों पे, आप उनकी स्टेटमेंट तो जरा उठा के सुने कि जी कुछ मौलवी कुछ, यानी इससे बदअक्ली स्टेटमेंट, इससे जाहिलाना स्टेटमेंट, मतलब आपको यू हैव रिग्रेट कि यू हैव सच पॉलिटिशियंस जो इस किस्म की स्टेटमेंट देते हैं, जब एक घर के 2 बच्चे, जवान बच्चे शहीद हुए पुलिस वालों के, और वहां पे आके आपका वजीर कानून जो है जो ये अल्फाज इस्तेमाल, मैं वो लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर सकता जो मैं शख्स के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूं। ठीक, तो टाइमिंग्स अगर आप देखें तो आज तो फिर उन्होंने कहा था कि मैं 2 दिन पहले 2 दिन बाद में करूंगा, और किसी को नहीं पता था कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कैलकुलेशन। फिर ये डरा भी रहे, किसको डरा रहे हैं भी? ये आपका मसला है, आप कह रहे हैं जी मैं एक हद क्रॉस करना चाह रहा था, वो हद अपने लिए आपने क्रॉस करनी थी या पार्टी के लिए करनी थी? दूसरी बात ये, कौन का क्या था सर इसमें? दूसरी बात तो उनकी जात की थी, वही मैं बात करूं ना। दूसरी बात यह है कि जहां तक जो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के इर्द गिर्द लोग नजर आ रहे हैं, उनको शम्स साहब आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, वो बहुत खुशामद पसंद लोग हैं। ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि जी अगर आप प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं अगर आप आसमान की तरफ देखें तो बारिश हो जाएगी, आपका इतना नूरानी चेहरा, और ये बड़ा महज़ब लफ्ज आपने बोला है। जहाँ, और ये डिबैकल है, ये डिबैकल है पॉलिटिक्स का। ठीक, ये अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिक्स जो है, क्योंकि पाकिस्तान में अगर 2 सियासत चल रही है, एक है अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिक्स और एक है कन्फ्रंटेशनिस्ट पॉलिटिक्स। जो असल सियासत है ना, उससे आप बहुत दूर होते जा रहे हैं। बिल्कुल, तो सियासत बेसिकली इबादत के हल का नाम। लेकिन जब आप एक प्रोविंशियल मिनिस्टर से इस किस्म की स्टेटमेंट, धमाके के फौरन बाद, दुख की बात यह एक्सपेक्ट नहीं करते आप, तो आप बताइए शराफत है, इसको आपके बदमाशियत कहेंगे, शराफत कहेंगे, क्या कहें? तो ये जो पॉलिटिक्स का जनाजा इस किस्म के लोगों ने निकाला हुआ है, वो मेरा ख्याल जो चौधरी निसार का इशारा उसकी तरफ था। अब उसमें उन्होंने एक चीज कही, और वो भी आप गौर फरमाइएगा, उन्होंने कहा कि जी मैं इससे 2 दिन पहले इस्तीफा देने के लिए आया था, लेकिन अब
क्योंकि उनको परसुएट किया गया, तो उन्होंने कहा कि जी अब मैं इस्तीफा दूंगा हर हाल में, लेकिन फैसला आने के बाद। लेकिन उसकी भी तरदीद आ गई है वजारत दाखिला के तर्जुमान की तरफ से। अच्छा। उन्होंने कहा जी मैं इस्तीफा नहीं दे रहा, चले सियासत में भी रहूंगा। अच्छा, जो अब ये चीजें हैं, ये अगर उन्होंने ये कह दिया है तो पहले तो एक ऑब्जेक्टिविटी मुझे नजर आई थी, अब बिल्कुल नहीं। अब तो मुझे भी चौधरी निसार बाकी सियासतदानों की तरह खड़े हुए हैं, मैं तो वही कह रहा हूं। जो वो अच्छा, क्लेम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, वक्त होने का तासुर डॉक्टर साहब वक्त होने का बड़ी तासुर मजेदार है। गुफ्तगू की है इन्होंने, लेकिन जिस वजीर का ये सूबाई वजीर का नाम ले रहे हैं ना, जो जितना उसको मैं जानता हूँ, शायद अपना मियाँ सैफ रहमान साहब मुझसे बहुत ज़्यादा जानते हैं, लेकिन ये उसी ग्रुप के बंदे हैं, उसी धड़े के बंदे हैं, चौधरी निसार धड़े के बंदे हैं, राना सनाउल्लाह साहब, ठीक है, जिनकी आप बात कर रहे थे। तो मैं बरादरी वाइज कह सकते हैं, बरादरी वाइज भी, वैसे बरादरी ग्रुप भी वही है। और अपना मुझे ये बताइए कि ये तो सियासी बात है, कानूनी बात बताइए, क्योंकि इस वक्त जो पूरी कौम है, जो अवाम है, वो जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने कहा, वो तजब्जुब का शिकार है, परेशानी का शिकार है। क्या होगा, क्या होने वाला है? शायद इसलिए कि कौम का यकीन, कौम अज़म तो मैं नहीं समझता कि कोई डैमेज हुआ है। कौम का यकीन जो है ना, पुख्ता यकीन, उसको बड़ी जक लगी है। वो पंजाबी कहते हैं ना, सन लगी है, दीवार बदनुमा हो गई है। तो ये यकीन की दीवार जो बदनुमा हुई है, इसको कैसे हम रफू करेंगे? और साथ मुझे ये भी बता दें कि होने क्या जा रहा है कल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। जहाँ तक कानून की बात है तो पाकिस्तान में जमहूरियत एक बिल्कुल स्टेबल पोजीशन में है, इसमें से किसी खौफ की ज़रूरत नहीं है। ट्रंप के ख़िलाफ़ रशिया के, ट्रंप ने अभी एक जनरल को निकाला है, फ्लिन को, माइकल फ्लिन को, और इसी बुनियाद पर निकाला है कि उनके रशिया के साथ उसके दामाद के ताल्लुकात थे कुशनर के। ट्रंप जूनियर ने मुलाकातें की हैं रशिया की ओर से, यानी कौमी राजों तक पे कंप्रोमाइज़ कर लिए गए, लेकिन जमहूरियत को फिर भी कुछ नहीं हुआ है। इंडिया में इससे ज़्यादा बदतर हालात में सियासतदान एक दूसरे से निपटते हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट और इस तरह का कल्चर हमारी जमहूरियत के लिए जो खुशाइन बात है शमसी साहब, और मैं इस कौम को और इसके लीडरों को और इसके तमाम तबकात को बड़ा तारीफ़ी नुक्ते नज़र से देखता हूँ कि इस वक्त सारी कौम एक इदारे को देख रही है। ठीक है, पहले हर बहरान में किसी और इदारों को देखा जाता था, अब ताकत की बुनियाद की बजाय हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए उन चंद जजों के हाथ में दिए हैं, वो राइट है या लेफ्ट है, वो इमरान खान है या नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ को अगर कल फर्ज के हटाया जाता है, उन्होंने प्रोग्राम अपना प्लान बी भी तैयार कर लिया है, प्लान सी भी तैयार कर लिया, जो कि जर्नलिस्ट होना चाहिए, हमारे में होना चाहिए। अगर नहीं था तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी, इससे जमहूरियत को बहुत बड़ा गजन पहुंच सकता था। लिहाजा हम एक डेमोक्रेटिक हुकूमत के साथ चलने वाले हैं। जो ये कहा जाता था कि इदारे काम नहीं कर रहे और ये JIT जो है ये जाती उम्र टीम है, ये सब गलत साबित हुआ। जो कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट में बस हो गई है, वो सब गलत साबित हुआ। इदारों ने काम किया, इदारों ने वो सारा कुछ निकाला। तो हमारे मुल्क के सारे इदारे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। उसके बावजूद जो रिजल्ट निकला है उसकी तैयारी भी कर रहे हैं, और सबसे बड़ी तैयारी चूंकि गवर्नमेंट ने करनी है। लेकिन सब एक बात मैं वाजे करना चाहता हूँ जिसमें सब मुबारकबाद के मस्तक है, कल PTI ने अपने लोगों को सड़कों पर निकालने का और एहतजाज का जो प्लान था वो उसे मनसूख किया है। इसी तरह नून लीग ने भी 1999 की तरह जो सजाद अली शाह साहब के साथ, चीफ जस्टिस साहब के साथ इख्तिलाफ हो गया था पेशावर बेंच का और कोयटा बेंच का, और सुप्रीम कोर्ट पर एक कुछ नाअहल लोगों ने हमला किया था, ऐसा कोई माहौल नहीं है। हर बंदा उन तमाम जजेस की विजडम पे यकीन कर रहा है। फौज अपना काम कर रही है। हम इदारों का नाम लिए बगैर ये कहते हैं कि तमाम इदारे अपने अपने वायरीज के अंदर और बाउंड्रीज के अंदर काम कर रहे हैं, और सियासी जमातें इंतहाई मैच्योरिटी का मुजाहरा कर रही हैं। लिहाजा हमें किसी खौफ, गैर यकीनी और अदम एतमाद की बजाय हमें आने वाले हालात में एवोल्यूशन से और इर्तिका से गुजरने की तैयारी करनी चाहिए। ना इस मुल्क के लिए कोई नागुज़ीर है और ना ही ये मुल्क उस नागुज़ीर होने की वजह से तरक्की करेगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत खूबसूरत बात की। मेरे ख्याल के मुताबिक उम्मीद अफजा माहौल हो, अदालतें फैसला कर रही हों, मुल्क चलते रहने चाहिए, हुकूमतें आती जाती रहती हैं। और मैं समझता हूँ कि जो पार्लियामेंट का मामला है, जिस तरह से प्रेसिडेंट के पास ये अथॉरिटी हुआ करती थी, कभी असम्बली डिज़ोल्व हो जाती थी रात के 12-1 बजे, तो वो वाला मामला भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पे हमले का मामला भी नहीं है। ये एक इर्तकाई अमल है, सियासी अमल है जो कि चल रहा है, और सियासतदानों के पास ही मुल्क के मसाइल का हल होता है। ब्रेक के बाद बात करें।
वेलकम बैक नादरीन। हम बड़ा लाइटर मूड में प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन जिनका सुबह फैसला आने वाला है या बल्कि दोनों पार्टीज़ के ऊपर जो है वो सुबह या बिजलियां गिरेंगी या कोई खुश होगा। वो कहते हैं जग माहिदा वस्से, कोई रोवे तो कोई हंसे, वही वाला हिसाब होता है। तो मियाँ साहब इसके ऊपर ज़रा ज़्यादा अच्छे तरीके से रोशनी डालेंगे। मियाँ साहब, चूँकि आपने इंतहा मैं जो जितना आपको जानता हूँ, बहुत बड़े बड़े इवेंट जो है आपने कवर किए, इंटरनेशनल इवेंट आपने कवर किए, खुशामदियों को आपने देखा। आपने बहुत दफ़ा ऐसा देखा कि परवेज़ मुशर्रफ के खुशामदी भी वही थे, ज़ियाउल हक के खुशामदी भी उन्हीं में से थे, और फिर वो जरदारी साहब के खुशामदी भी बने, और फिर वो जनाब नवाज शरीफ के खुशामदी भी बने। तो क्या जो खुशामद पसंदी जो है ये इस खित्ते के हिस्से में आई है या कोई खून में है, या किसी को समझ नहीं आती उस वक्त, वो सिर्फ वो समझता है कि मैं इंसान नहीं हूँ, मैं बादशाह हूँ बस? नहीं, मेरा ख्याल है ये मेच्योर पॉलिटिक्स है। यानी देखें, दुनिया में आप अगर इस वक्त टर्की के वो ड्रामे देखें, ऑटोमन एम्पायर के, किस तरह गर्दनें उड़ाई जाती थी, या कुछ और एम्पायर में चले जाएं तो वो उस तरह डिपिक्ट करते हैं कि जी बादशाह के पास इतना इख्तियार होता था कि जिसको मर्जी सजा दे दे और गर्दन उड़ा दे या जो भी था, यानी बगावत का नाम लेके या किसी तरह। अब ज़माना इर्तिका की, बड़ा अच्छा लफ्ज़ बोला अमानुल्लाह साहब ने, इर्तिका और एवोल्यूशन। यानी इसमें इर्तिका के मराहिल तय करते हुए अब दुनिया में इतनी ज़्यादा तहजीब और तमद्दन आ चुका है, हमारे मुल्क में भी, हमारी अपनी सोसाइटी भी बहुत ग्रो की है। बिल्कुल ऐसे ही। यानी कि रियासत में के कुछ इदारों पे तो आप तनकीद कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ मिन हैसुल मुआशरा हमने काफ़ी ग्रो किया है, हमने काफ़ी नमो पाया, और हमारे जज्बों में, हमारे तौर तरीके में काफ़ी उसमें फर्क आया, टॉलरेंस भी आई है। इसी है। तरह अलबत्ता यह है कि सियासत के अंदर आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसा ऑड मैन आउट है इसमें सारे, कि जिन्होंने अभी तक वही वतीरा अख्तियार कर रखा है, खुशामद का, झुक के मिलने का, बात, यानी आपका चेहरा जैसे अभी ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे नूरानी का, और आपको इस तरह के हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ये कल्चर जो है सिको फैंसी का, ठीक, वो बहुत ज़्यादा फ़रोग पाया है, और इसमें लोग समझते हैं कि शायद इसमें हम कुछ गेन कर लें, ठीक, और होता भी रहा है। अच्छा, यानी जब आपको खुशामद की, आपने आगे नवाज भी दिया। एक सवाल मेरे जहन में आया है कि जो निसार अली खान साहब ने जिस तरह से इशारा किया कि जी 85 से जो लोग हैं उनमें से कोई इर्द गिर्द नज़र नहीं आता मेरे अलावा और एक राना तनवीर साहब के अलावा, शेख आफ्ताब के हवाले से भी उन्होंने कहा, ये 3 लोगों के अलावा। लेकिन मुझे बताइए कि यही हाल तकरीबन इमरान खान साहब की पार्टी का भी है, तो उसमें यही हाल दीगर ग्रोइंग पार्टीज़ का भी है। तो फिर ये जो तनकीद है, ये इसको आप पॉजिटिव वे में लेंगे या नेगेटिव वे में लेंगे, या पार्टियों के लिए कोई एक मैसेज कन्वे कर रहे थे कि अपने पुराने वर्कर्स का ख्याल करें? नहीं, मेरा ख्याल इसमें मैसेज भी है, इसमें वो थोड़ा सा डिस्क्रेंटल्ड है, यानी किसी हद तक वो मायूसी का इजहार करेंगे, वही पुराने चेहरे हैं, वही उनका तर्ज अमल है, वही खुशामद है, वही अंदाज फ़िक्र है, और यानी इस तरह आप पॉलिटिक्स में कोई अवाम की खिदमत नहीं कर रहे। ठीक है, जब आप सिर्फ मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप में जुड़े हुए हैं, ठीक, तो वो मास्टर सर्वेंट का ही आप या योर ओबीडियंट सर्वेंट के चक्कर में आप क्या खिदमत कर रहे हैं कौम की? ठीक। तो ये मेरा ख्याल है कि अगर वो भी इस तरह का एक मुनफरद स्टाइल अख्तियार किए रखे हैं उन्होंने, लेकिन अब यह है कि अब जाके थोड़ा सा वो भी कुछ इस तरह का तासुर देने हैं कि शायद वो भी, अगर पार्टी शिकस्त और रेख्त का शिकार होती है तो उसमें से आराम से निकल जाएंगे। ठीक, ये भी एक अच्छा तासुर नहीं कर, ये भी तो हो सकता है उनका नाम भी एन से शुरू होता है जी। ये मैं निसार, तो हम पहले नहीं, निसार क्या, वो एन नहीं रहेगी। कुछ ऐसे चांसेस नजर आते हैं आपको? मेरा ख्याल अभी काफी गलबा है शरीफ बरादरान का। अच्छा, अभी तक एक जिन शबाज शरीफ की शक्ल में मौजूद है। अच्छा, जिन, उसका सहर अभी मौजूद वो बहुत बड़ा जिन है। उसका सहर है अभी। अच्छा, देखिए, चूंकि इनके दोस्त हैं शहबाज शरीफ साहब, तो ये बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने बता दिया है कि वो मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी। अच्छा, चूंकि आप तो देखें ना जी, जहाँ सर्विसेज आपकी रहीं, जिस तरह से आपने सर्व किया इस मुल्क को, आप तो सारी कहानी अंदर से जानते हैं कि किस तरह से मीनार बनते हैं, किस तरह से गिराए जाते हैं, किस तरह से अंदर कमरे बनते हैं, क्या हाल अहवाल होते हैं, किस तरह से नवाजा जाता है, किस तरह से रेड कालीन खींचा जाता है। तो मुझे बताएं कि अमानुल्लाह साहब की बात की आप सेकंड करते हैं इस बात को कि उस तरह जैसे पहले हुआ करता था इस मुल्क में, अफरा तफरी का आलम कि कोई जा रहा है वज़ीर आज़म तो पता नहीं क्या हो जाता था, तो लोगों के हालात अजीब व गरीब हो जाते थे, कुछ ऐसी अफरा तफरी कोई नज़र नहीं आ रही?
अब शमीर साहब बात ये सिवाय टीवी के अंदर से? तो प्रोफेसर साहब ने इर्तकाई अमल का जिक्र किया और एवोल्यूशन सोसाइटी में कांस्टेंट प्रोसेस होता है और एवोल्यूशन से गुजर के आप प्रोग्रेस की तरफ पहुंचते हैं। ठीक है, बिल्कुल। हमारे यहाँ इर्तकाई अमल असल प्रोग्रेस है चीज। हमारे यहाँ इर्तकाई अमल के अंदर जो चीज़ें नेगेटिव है ना, जो उस पर कदगन लगाती हैं, खास तौर पे जब आप सियासत, एक तो अदारों के अंदर है, एक पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को आप एक इन टोटालिटी में देखते हैं जब, तो हमारे यहाँ जो उसका इर्तका जो रोकती है ना, वो शख्सियत परस्ती रोकती है। एक्चुअली अगर वो शख्सियत परस्ती पॉलिटिक्स में ना हो और एक पॉलिटिकल कल्चर मौजूद हो जहाँ पे अलिफ ABCD-DEFGH जो है सबको ये इख्तियार हो कि वो मुख्तलिफ ओहदों पे पहुँच सकते हैं, तो फिर आपकी इर्तका जारी रहती है। आज जो चौधरी निसार की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इसीलिए है कि पार्टी के अंदर इर्तकाई अमल वजूद पजीर नहीं है, चाहे पीपल्स पार्टी है, चाहे PMLN है, चाहे जमात-ए-जमूयत पार्टी का दस्तूर जो है अगर वो डोमिनेट नहीं करता, शख्सियत डोमिनेट करती है। अगर इर्तकाई अमल है तो जमात इस्लामी में है, अगर इर्तकाई अमल नजर आएगा तो शायद PTI में कुछ नजर आएगा थोड़े अरसे बाद। लेकिन इन पार्टीज ने मौरूसियत को अख्तियार किया, एक मौरूसियत को सियासत की बेस बना के तमाम इर्तका को तबाह बर्बाद कर दिया। लेकिन सर मुझे बताएं, इस खित्ते का प्रॉब्लम है खमीर में है कि आज भी अगर देखें, हम किसी तनकीद के बगैर ये बात कर रहे हैं, अगर नून को देखा जाए तो नवाज शरीफ का चेहरा सामने आता है, उसका वोट बैंक है। अगर तहरीक इंसाफ को देखा जाए, PTI को, तो इमरान के बगैर मैं नहीं समझता कि जी, मेरी अपनी राय है, इमरान खान के लिए लोग जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। मुझे बताएं कि ये इस खित्ते की खमीर में है या इनकी ट्रेनिंग ऐसी है, क्या चक्कर है ये? खित्ते के खमीर में तो जो है ना, वो सखर तक तो खैर रहीम यार खान तक तो इस खित्ते के खमीर में है, क्योंकि रहीम यार खान यार सखर से जो है वो इन्वेडर जो थे ना, वो सीधे गए थे बलूचिस्तान की तरफ नहीं गए थे। अच्छा, ठीक है, दिल्ली तक तो चले गए थे, तो खमीर में हुआ कि आने वाले को सलाम, जाने वाले को जूता। बिल्कुल, ठीक है। ये तो ये बड़ी मजेदार बात है। ये तो है, लेकिन इसके बावजूद आपने बहुत चीजें डेवलप हुई हैं। जैसे अभी अदारों की बात की, यानी JIT ने एक आपका फैसला दिया तो वो नाक के नीचे रह के दिया, अदरवाइज तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। इसी तरह आपकी पुलिस कितना डिलीवर कर रही है, बावजूद इसके कि उनकी कुर्बानियां हो रही हैं, बावजूद इसके कि आपने उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं की है, बावजूद इसके कि आप बजाय इसके कि आप उनकी टेक्निकल कैपेसिटी बिल्डिंग करते, आपने यूनिफॉर्म चेंज करने पे पैसे ज़ाया कर दिए। तो ये प्रायोरिटी जो है ना, ये प्रायोरिटाइज चीज़ों को करना, ये जब लैग करता है, जब उस पर आपकी कॉन्सेंट्रेशन लैग करती है। और आज जो मेरा ख्याल जो चीज़ें जिस जगह पे आप खड़े हैं, वो इसलिए खड़े हैं कि आप चीज़ों को सही तरह से, लीडरशिप जो है आपकी विजनरी नहीं है, वो चीज़ों को प्रायोरिटाइज नहीं कर सकी, तो अदारे वैक्यूम में काम कर रहे हैं। ठीक, लेकिन ये एक बात है कि आज लोग उस अदारे की तरफ देख रहे हैं जिस अदारे की तरफ इन हालात में देखना चाहिए, और जिस अदारे के हाथ में ना डंडा है ना इससे पहले इसकी भी थोड़ी सी बात कहूंगा, इससे थोड़ी सी बात कहूंगा सिर्फ कि हमारे यहाँ इससे पहले सर्जिकल सॉल्यूशन होते थे। ठीक है, तो लोग उसके आदी हो गए थे कि जी प्राइम मिनिस्टर नहीं परफॉर्म कर रहा, घर भेज दो, फौज आ जाए। तो पीपल एक्सपेक्टेड एवरी टाइम जब जरा भी क्राइसिस आएंगे कि पता नहीं फौज आ रही, फौज आके फारिग कर। अब ये चीज नहीं है, लोगों के जहन से और फौज के जहन से भी अच्छी बात है, ये चीज निकल गई। वो कहते हैं हम ये काम नहीं कर सकते, ये हमारा काम नहीं है, हमारा काम नहीं है। और खास तौर पे जिन हालात में एक पाकिस्तान गुजर रहा है, उसमें तो उनका काम ही नहीं है। दूसरी बात, ये बड़ी अहम बात कही है, इस पे सोचिएगा, मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी कही थी कि पाकिस्तान इज इन लूमिंग डेंजर। आपके सरहदों के गिर्द बहुत बड़े ग्रेव नेचर के खतरात मंडरा, और यही जो निसार अली खान, जहां, और यही चीज जो है, ये जो एक आपने तो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन हटिंगटन ने बहुत पहले लिखी थी ना, आज उसकी आप प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं कि इस वक्त हिंदू, ज्यूइश और इवन मैं कहूंगा कि अमेरिकन की जो लीडरशिप लॉबी है, चाहे वो क्रिश्चियन है चाहे वो ज्यूस हैं, वो एक साइड पे जाके खड़े हो गए और इस्लाम एक साइड पे खड़ा हुआ है। और तमाम उनको क्योंकि एक यूएन प्लान और इनको नजर नहीं आता जिस तरह से हिंदू दाढ़ियां खींच के वीडियोस बना के देख रहे हैं। बिल्कुल दुख की बात ये है, अफसोस की बात, हमारी लीडरशिप को ये चीज रियलाइज नहीं होती। ठीक, हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो स्टेट ऑफ डिनाइल में है, और स्टेट ऑफ डिनाइल में आप अपने दुश्मन को नहीं पहचानते। ये ना यही तबसरा इन्होंने और अंदाज से किया है। एक और टीवी पे मैं इनको सुन रहा था,
तो इन्होंने मुस्लिम हुक्मरान जितने भी हैं उनके बारे में एक बात कही, आपको याद होगा, जी, कल या आज, उसमें उन्होंने कहा जी वो सारे बिके हुए, कोई किसी के आगे बिका हुआ है, कोई किसी के आगे बिका हुआ, कोई किसी के आगे बिका हुआ है। तो फिर मुसलमानों का अल्लाह हाफिज है, कुछ ना कुछ तो होगा इनके लिए, वादा किया है अपनी उम्मत के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं नवाज शरीफ की बचत की, वो हो सकती है कल? देखिए, नवाज शरीफ की बचत अगर आप समझ रहे हैं कि वो हुकूमत करें मरते दम तक, तो इसको बचत से आप नहीं कर सकते। ताबीर ना करें। ठीक है। ये एक मुल्क की कहानी है, ये इदारों की कहानी है, ये पॉलिटिकल पार्टी, जैसे आपने कहा कि मौरूसी जमातें हैं, जब तक इनमें जमहूरियत नहीं आएगी मुल्क में जमहूरियत नहीं बिल्कुल आएगी। ठीक। जबकि ये वाइस वर्सा है, मुल्क में जमहूरियत हो तो फिर सियासी जमातों में ट्रिकल डाउन करती है। ठीक। अब टर्की में हमने देखा कि अर्दगान की पार्टी ने और CHP ने और MHP ने, जो कमालिस्ट हैं या जो नेशनलिस्ट हैं, उन्होंने अपनी पार्टीज को पहले मजबूत किया, उसके बाद नेशनल इलेक्शन में जीतने के बाद उन्होंने मुल्क की तकदीर बदली। हमारे यहाँ अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काम करते रहे तो यही जो जमहूरियत का एलिमेंट है वो नीचे तक जाके हम उस तरह की तवक्को कर सकते हैं। सेकंड जो अहम बात है वो ये कि पूरे बड़े सगीर में शख्सियात जो रोल प्ले करती हैं, आने वाले दिनों में उनके ख़ानदानों के साथ एक अकीदत का रिश्ता जुड़ा रहता है। गांधी ख़ानदान के साथ अभी 550 का ऐवान है लोकसभा, वहाँ पे 500 मोदी की सीटें हैं और 45 सिर्फ राहुल गांधी की सीटें हैं। हाँ। कहाँ पे वो 2/3 मेजॉरिटी से भी नेहरू हमने ये देखा कि और बांग्लादेश में वही डायनेस्टी चल रही है। फिर उन्होंने बल्कि मैं तो आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कहूंगा कि अगर खुदा न खास्ता इमरान खान भी डिस्क्वालीफाई होते हैं तो उनको भी अपने बच्चों को सियासत में लाना चाहिए और थ्रू इलेक्शन पॉलिटिक्स में आना चाहिए। ठीक है। अगर लोगों की अकीदत है और वो साफ शफाफ लोग हैं और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दूसरे नंबर पे जो असल बात की ना, मसला वो अगर टेस्ट साफ पास करना है, शफाफ अवाम का टेस्ट पास करना है, लोग वोट आउट कर सकते ठीक। हैं। अगर लोग वोट आउट ना कर सके फिर जुडिशियल रिव्यू का एक तरीका मौजूद है, ठीक। और जुडिशियल रिव्यू के अलावा जो डेमोक्रेसी रास्ता देती है वो सहाफत का तरीका मौजूद, जिसे आज अनफॉर्चुनेटली वजीर दाखिला ने डल्टी कहा है, मुझे उसका बहुत दुख हुआ है। ये सहाफत ही है जिसमें डाइवर्सिटी है, जिसमें वैरायटी है, हर तरह के लोग अपना ख्यालात रखते हैं, उसमें गलत बातें भी होती हैं जिन्हें हमें टॉलरेट करना चाहिए और इस तरह मायूस नहीं होना चाहिए। पूरी दुनिया में सहाफत, अब मुझे बताइए कि जो मेन मीडिया है, ट्रंप सारे मेन मीडिया को फेक न्यूज कहता है, जाली खबरें कहता है, उसके बावजूद ये, और अगर यही बात यही हमारे यहाँ बारो करके कही जाए और हमारे सहाफ़ियों के बारे में ये लैंग्वेज इस्तेमाल की जाए और मायूसी का इजहार किया जाए तो ये आप मुल्क को कौम की खिदमत नहीं कर रहे, बल्कि मुल्क के गिर्द जो बादल मंडला रहे हैं उनमें आप इजाफा कर रहे हैं इस तरह की बातें करके। बिल्कुल ठीक। और ये कह रहे हैं कि सियासत जो है गंदी हो गई है, दिस इज अगेन नॉनसेंस। हालांकि वो हमारे वजीर दाखिला है, लेकिन मैं ये सख्त लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस वक्त लोगों को उम्मीद का मैसेज देके, उन्होंने कहा जी मैं इज्जत के लिए सियासत करता हूँ, इस वक्त सियासत मेरे काबिल नहीं वो रही। जाती ये तौर मैं बाद में बात कर रहा वो हूँ, ब्रेक का वक्त आ गया। अच्छा, निसार अली खान ने दूसरे लफ्जों में ये कहा सेम कि जी अब सियासत जो है मेरे जैसे बंदों के काबिल नहीं रही, जो तमाशा लगता है रात को टेलीविजन पे और जो तमाशा सियासतदान एक दूसरे का लगा रहे हैं। अच्छा, शायद मैं हैरान हूं कि जो तमाशा 1977 में लगा था वो तो इनकी आंखों के सामने लगा था। उस तमाशे को मैं तो बड़ा बचपन से मैंने देखा, बच्चा था तब भी मैंने नारे सुने। वो इससे भी ज्यादा बुरी सियासत थी, अगर आप सियासत को बुरा कहते हैं। ब्रेक के बाद बात करें। वेलकम बैक नाजरीन। अब सियासत गंदी हो गई है या सियासत में नए आने वाले लोग गंदे हैं? मुझे हैरानगी इस बात पे है कि कुआं गंदा हो गया है या कुएं में गिरा हुआ जो जानवर है उसको निकाल के पानी को पाक किया जा सकता है। ये मुझे मियाँ साहब ही बताएंगे। मियाँ साहब की एक जाती सिफ्त है वो मैं जरा बयान कर लूँ। जी जी। कि अक्सर किसी से हाथ मिलाने के बाद वो हाथ को सैनिटाइज करते हैं। अच्छा, ये शायद आपके इल्म में है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। यानी हाथ को वो फिर मिलाने के बाद धोते हैं, वो समझते हैं कि बड़ी कसाफत आ गई है। बिल्कुल साफ कर। तो वो कसाफत जो है ना मुखालिफ कुव्वत है बड़ी। अच्छा। तो वो कुछ अपने आप को ज्यादा मुनफरद अंदाज में देखें जिस माहौल अच्छा, में वैसे जो इस तरह के लोग होते हैं ना, वो एक बीमारी है, उसका नाम मुझे ज़हन से निकल गया, दरमियाने गुफ्तगू आ जाएगी, फोबिया डेवलप हो जाता है। फोबिया एक, हाँ, वो फोबिया यानी जिस माहौल में आप रहते हैं उसमें आपको प्रैग्मेटिक अंदाज में सेहत भी नहीं बनती उसके, प्रैग्मेटिक और हकीकत पसंदाना अंदाज में आगे चलना चाहिए। हाँ जी। सियासत एक चैलेंज का नाम है। ठीक, सियासत खिदमत चैलेंज का नाम भी है।
और ये उसके बात- challenges में ये आपने बात- challenges जैसे को उसको address आप करने का। इम्कानात की कहते हैं जी, इम्कानात की ये खेल है सारा, ठीक है। आर्ट ऑफ द पॉसिबल है। तो फिर आपने आर्ट ऑफ द पॉसिबल और सियासत दिलेर लोगों का काम। हत्तल वसा किस तरह गुंजाइश पैदा की जा सकती है और किसी चैलेंज को आप किस तरह मीट करके अपना उसमें मुकाम भी बनाएं, खिदमत भी करें और टारगेट भी अचीव और करें। टारगेट भी अचीव करें। तो ये तो वाकई कोई बात नहीं। किनारा कशी जो है वो बताते खुद, तो मैं समझता हूँ ठीक। कोई अच्छा, हल नहीं है किसी मुझे भी ये मसाइल का। बताइए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने देना है, उस पे तो हम जी। क्योंकि मामला कोई सब राय है, क्या दी जा सकती हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि फैसला कुछ भी आए, जी, कुछ भी आए, लेकिन इस मुल्क का आइन, ये मुल्क, इस मुल्क के इदारे काम कर रहे हैं। क्या ये हमारी सोच दुरुस्त है? मेरा ख्याल है एक हवा ऐसी बन गई है जो बहुत अच्छी है, यानी एक फिजा ऐसी बन गई है, वो ये है कि अब कोई भी शख्स खा उसके खिलाफ फैसला आए या किसी के हक में किसी आए। के हक में आए, अब वो किसी तरह इमेच्योरली बिहेव नहीं कर सके। अच्छा, ये मैं समझता हूँ कि बड़ी खुशाइन बात है ठीक। कि ऐसी फिजा बन गई। बेशक भले उसमें सोशल मीडिया ने काम किया, मीडिया ने काम किया, हमारे जैसे प्रोफेसर हजरात बैठे हैं, इन्होंने लोगों की ओपिनियन बिल्डअप की, यानी एक फिजा बहुत अच्छी बन गई या है उसके सारे कि पहलू अब जो यानी हैं, वो जो वो लोग घर-घर में मौजूद वो किसी हैं। अदालत में स्टॉर्म करना या आराम से ब्लेम गेम कर लेना, वो मेरा ख्याल है अब उसका वक्त कम, यानी वो सुकड़ता जा रहा है, स्क्वीज ठीक होता जा रहा है। ठीक है। अब अच्छा, बेहतर- ब्रिगेड साहब, ये जो इन्होंने जो तस्करा किया है, सुकड़ता जा रहा है, वो नेगेटिव जो लोगों के ज़हनों में Mindset। ख्याल था, माइंडसेट, अब उसके सुकड़ने से सोसाइटी का इर्तका जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ चला गया है। बात ये कि पॉजिटिविटी तो क्रिएट की जाती है, ठीक है, पॉजिटिविटी महसूस की जाती है, पॉजिटिविटी बताई जाती है, और उसके लिए लोग ये चाहते हैं कि मुल्क में जब देखिए, जब मुल्क सिक्योर होगा या लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा, गवर्नेंस का निज़ाम बेहतर होगा, सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्ट होगी, तो आप क्या समझते हैं कि लोग नेगेटिव सोचेंगे या पॉजिटिव सोचेंगे? लोग पॉजिटिव सोचेंगे ना। और पाकिस्तान कौम तो इतनी रेजिलिएंट, इतनी डायनामिक कौम है ये, कि लोगों ने टिल का जोर लगा लिया प्रॉक्सीज ने आपको शिया सुन्नी की लड़ाई में फंसाने के लिए, लेकिन आप बच गए। लेकिन कौम ने बाय नहीं किया। वो ठीक। उन्होंने कहा चंद लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। वाघा के ऊपर जो जब बम ब्लास्ट हुआ था, ये कौम की रेजिलियंस की बहुत बड़ी मिसाल है। मैं कहता हूं बहुत बड़ी बात। अगले दिन हम लोग मौजूद कुछ थे, वहां पे वो गए भाग गए थे, ये समझते हुए अपने दोस्तों को लेके गए थे कि यार शायद वहां पे लोग ना दुश्मन आए। मौजूद नहीं था, तो वहां पे सन्नाटा था, यहाँ पे उस दिन से ज्यादा रश था। और याद रखिएगा, ज्यादा जो थे वो कॉमन और गरीब आदमी था, कॉमन आदमी बिल्कुल, ज्यादा था, बिल्कुल, बिल्कुल। गाड़ियों वाले कम थे। तो ये तो कौम है। अब ये पॉजिटिविटी हर चीज में तलाश करती है, 14 अगस्त पे भी तलाश करती है, 23 मार्च पे भी अच्छा, तलाश अब करती है। पॉजिटिविटी मैं इसी में तलाश करना चाहता हूं, फैसला जो भी आए तो अब इसमें पॉजिटिविटी अवाम आपको की क्या इसमें नजर आ रहा है? dominate कर रही है। क्या इसी Dominate- तरह एहतसाब अवाम की चलेगा positive- आगे? या dominate सिर्फ कर रही नवाज है। शरीफ पे आके रुक जाएगा? नहीं, अवाम तो ये चाह रहे हैं, उनकी तो ये डिमांड है। वो ये कहते हैं कि जी अगर ये एहतसाब का अमल है तो सबके खिलाफ हो, ठीक है, अक्रॉस द बोर्ड हो, एनी बॉडी इज डन दैट, वो उसके खिलाफ ही होना चाहिए। और ये अगर आप इस्टेब्लिश कर लें, जो मुझे इस्टेब्लिश करना मुश्किल नजर आता है, क्योंकि आप इंडिविजुअल्स के ऊपर फैसला देके सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते। हमारा सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जो है उसके अंदर बहुत ताफुन है, ये मेरी बात नहीं, उसके ठीक- अंदर ठीक बहुत बात है। कीचड़ है, बिल्कुल ठीक ठीक। है ना। वो सिस्टम ऑफ गवर्न, आप देखिए ना, जफर हजाजी रिलीज होता है, जाके उसको आपको पिम्स में ले जाते हैं, FIA का अफसर उसके पांव दबा रहा होता है। बिल्कुल ऐसा ही। ये कहाँ की बात है? आप यहाँ पे आपने देखा जो अपना एक MPA की बेटी थी, उसने एक उसको मार दिया, मुलाजमा को मार दिया। आप उसके ऊपर वो SHO की रिपोर्ट उठा के पढ़ेंगे, तो ये कौन सी सर थोड़ा सा आप ये उधर भी कौन- जाए ना। मैं चाहता डॉक्टर आसिम के ऊपर आप 500 अरब का इल्जाम लगाते हैं, डॉक्टर आसिम को छोड़े, उसके आप बाद शर्जील मेमन है, शर्जील मेमन उसके पे- बाद वो उजैर बलोच है, वहां पे देखिए ना सिंध गवर्नमेंट के अंदर क्या हो रहा है। और फिर जो वहां पे MPA लोग हैं, नैब को ही उन्होंने फाड़ कर दिया। करप्शन को एनकरेज कर रहे हैं। हाँ। वहां पे आपकी कैबिनेट करप्शन को एनकरेज कर रही है और तालियां बजा वो रही कह है, रही जी पार्लियामेंट ही एहतसाब करेगी। उसके तालियां बजा रही है। और आपको याद है कि अब तो पीपल्स पार्टी कहती है इमरान खान के साथ शामिल होती है, कि जब वो ये केस इमरान खान कल से उनकी तारीफ कर जब रहे हैं। अदालत में गया था, उन्होंने कहा जी पार्लियामान में आए। भाई अदालत में एक चीज चली गई है, पार्लियामान में आती तो वही होता जो आपका सिंध गवर्नमेंट की पार्लियामेंट ठीक में है। हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो ब्रिगेड साहब बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक बात है। हमें सिर्फ ये देखना है, पार्लियामेंट भी चल रही है, सब इदारे अपना अपना काम कर रहे हैं, वजीर आजम पाकिस्तान किस तरह से बिहेव करते हैं, आपको क्या तवक्को है? फैसला कुछ भी आए, अगर हक में आए, जिस तरह से
जनाब चौधरी निसार अली खान साहब ने कहा जी मियाँ साहब अगर आपके हक में फैसला है तो बहुत से लोग कहेंगे आप फलां की गर्दन उतार दें, फलां का ये कर दें, तो ना कीजिएगा, तकब्बर ना कीजिएगा। तो अगर आपके हक में ना आए तो तब भी होश के नाखुन लीजिएगा। मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब ने चौधरी निसार साहब की हिदायत और नसीहत से पहले इस पे अमल किया है। ठीक है। सबसे पहली बात यह है कि जब लॉकडाउन का मुतालबा हुआ तो मियाँ साहब ने खुद ही अपने आप को सुप्रीम कोर्ट के हवाले किया। जब उन्होंने पूछा सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब से कि आप कमीशन चाहते हैं, तो उन्होंने कहा नो। इवन देन गवर्नमेंट ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं, अगर दूसरी पार्टी नो कह रही है उसका मुतबादिल सुप्रीम कोर्ट जो भी चुने हम उसके साथ खड़े। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि JIT बनानी है, तो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने और उसकी पार्टी ने सरेंडर किया कि हम JIT के तहत होंगे। ये और बात है कि JIT की कंपोजिशन की तरीक़ाकार में, JIT की रिपोर्ट के अंदाज में, जो कि उन्हें कानूनी हकूक हासिल हैं अक्यूज के तौर पे कि वो उस पर तनकीद करें, उसे रिजेक्ट करें, उसका दिफा करें, वो उन्होंने उसी तरीके से किया। करना भी चाहिए था, करना भी चाहिए था। तो मियाँ साहब का जो मुसलसल तरीका है वो रूल ऑफ लॉ को मानने की तरफ जा रहा है। वो 99 वाले से बाइकआउट जैसा नहीं है, कन्फ्रंटेशन वाला मियाँ नवाज शरीफ साहब नहीं है, वो ना ही उनकी पार्टी है। अगर उनके कुछ हाकिश लोग हैं तो तब भी उनको पीछे हटना पड़ता है। उसकी वजह हमारे ये रात के शो हैं जिसको चौधरी निसार साहब गालियां दे रहे हैं। अच्छा, हम उनका एहतसाब करते हैं यहाँ बैठ के कि ऐसी बातें, ऐसी लैंग्वेज और ऐसा कल्चर के बारे में हमें मंजूर नहीं है, हमें मंजूर नहीं है। अब भी मियाँ साहब जो हैं वो जो प्लान बी है और प्लान सी है, जो चंद साहब ने बताया और प्रेस के जरिए हमें पता चला है इनफॉर्मली, वो भी इस बात की गम्माजी करता है कि मियाँ साहब कॉन्स्टिट्यूशन चलाने के लिए तैयार हैं और अपने आप को इस मुल्क के लिए नागुज़ीर समझने के लिए तैयार नहीं है। और वो एक नया वजीर आजम लाएंगे अपनी पार्टी का, और एक नए बंदे को इलेक्शन लड़वा के 45 दिन के अंदर दोबारा अपनी मर्जी का बनवाएंगे। चले हम फोरकास्ट करवा लेते हैं। मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि हम ये तो नहीं चाहते कि मियाँ साहब घर चले जाएं या मियाँ साहब बच जाएं, या वो तो जो सुप्रीम कोर्ट करेगी अब वो उन पे हमारी ख्वाहिश पे तो ना, हमें क्या सराय नहीं करना, हमें ये जरूर करना चाहिए कि मियाँ साहब अपना नेमुल बदल कौन सा देंगे। हाँ, इसके ऊपर यह है कि सियासी अंदाज में उनके पास अल्टरनेटिव्स क्या हैं। हाँ जी। मेरे ही जो मालूमात हैं वो ये कि मियाँ साहब जिस तरह दोस्त मोहम्मद को वज़ीर आला के तौर पर चुना गया था कि जिसकी कोई खुद सियासी बेस ना हो और टेम्पोरेरली या वक्ती तौर पर बाद में अपने आप को इंस्टॉल किया जाए या पार्टी के मजबूत आदमी को, सेम वो उसकी सर्च में होंगे। और मेरी मालूमात के मुताबिक ये शायद गलत भी हो सकती है और रा भी हो सकती है, तो वो कादिर बलोच साहब एक बेस्ट ऑप्शन है उनके लिए। और उसके बाद एक वो बलोचिस्तान से हैं, एक वो आर्मी के बहुत ज़्यादा करीब हैं। और अगर मुस्लिम लीग इतनी फराख दिली का मुजाहरा करती है कि हमारे एक ऐसे सूबे के बंदे को वज़ीर आज़म बनाती है जो मेजॉरिटी पार्टी है और करोड़ों लोगों का वोट लेके आई है, तो इससे ना सिर्फ हमारी फेडरेशन मजबूत होगी, आर्मी के साथ ताल्लुकात में बेहतरी मेरा ख्याल है जो प्रोफेसर ने बात की है ना कि वो एक ऐसा हाई प्रोफाइल शख्स को तो नहीं लाएंगे ना जिनके नाम नाम जो वहां पे लिए गए कुछ हमारे सामने, उसमें खुर्रम दस्तगीर का कोई नहीं होगा, उनमें से खुर्रम दस्तगीर का भी नाम है कि जिस तरह का एक एक्सपीरियंस, एक नज़ीर तो सामने मौजूद है कि उसे रोजा गिलानी को घर जाना पड़ा तो राजा परवेज अशरफ आ गए। ठीक। तो जिन पे यानी एक तरह अपने तौर पे वो समझते हैं कि एक रिमोट कंट्रोल प्राइम मिनिस्टर भी, ठीक, यानी PMLN का, ठीक है, जिसको रायगंज में बैठ के चलाया जा सकता है, ये उनकी एक ऑप्शन होगी। मैं तस्दीक कर दूं, ये इंडिया में पूरी 2 टर्म में वो सोनिया गांधी ने चलाया। आप क्या समझते हैं, इसकी गुंजाइश मौजूद है? नहीं, मैं कौन हो सकता है इनका वज़ीर आज़म अगर खुदा न खास्ता नायल होते हैं तो? नहीं, मेरे ख्याल में तो जो नाम आ रहे हैं जिसमें वो अपना ख्वाजा आसिफ है, KPK से भी एक नाम है ख्वाजा आसिफ साहब, थोड़े से चूंकि सख्त अमीर मुकाम अमीर मुकाम है या आपका वो तो दोस्त है पुराना तो अब्बासी साहब हैं। बहुत शुक्रिया जनाब मियाँ सैफुर रहमान साहब, ब्रिगेडियर गजनफर साहब, जनाब डॉक्टर अमानुल्लाह साहब। नाज़रीन, हमने प्रोग्राम किया और मुल्क के लिए और कौम के लिए किया और यकीनन स्टेट के लिए किया, और आज पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं कि कल जो भी फैसला आए पाकिस्तान के हक में बेहतर हो। आपसे मुलाकात होगी कल। आज के प्रोग्राम में जवाद शमसी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।